डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब के अनुज जी, बाकी जिनको मैं नहीं जानता हूं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक खाकसार आप ही लोगों की तरह पहले नौकरी करता रहा सरकारी, फिर थोड़ा टाइम मिला तो सबके आशीर्वाद से बम्बई की तरफ पहुंच गया और वहां पर रोजी रोटी कमाने के लिए मैं अपना टाइम व्यतीत कर रहा हूं। मैं जो बात कहना चाहता था वो मुख्य तौर पर यह है कि देखिए, हर मनुष्य अपनी जो ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई जिंदगी है उसके दरमियान कभी न कभी सेवानिवृत्त यानी रिटायर जरूर होता है। मैंने भी धरती पर जन्म लिया, बड़ा हुआ, नौकरी की, फिर सेवानिवृत्त हो गया। जैसा कि मैं जानता हूं और इस चीज को समझता हूं कि जब व्यक्ति कहीं पर नौकरी यानी पेट भरने वाली संस्था नौकरी ज्वाइन करता है तो बहुत उल्लासित होता है, खुश होता है और प्रसन्नचित्त रहता है। लेकिन जहां उसने अपने 60 साल लगातार मुतवातिर व्यतीत किए हैं वहां से हटता है तो उसके साथ 3 त्रासदियां होती हैं। एक त्रासदी कि जो उसका रूटीन है वो कट ऑफ हो जाता है, और जिंदगी के इस दौर में यदि मनुष्य का रूटीन कहीं से कट ऑफ हो जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा सेटबैक होता है। क्यों? वो अपनी रूटीन का आदी होता है, अपने रूटीन का आदी हो जाता है। जैसे आदमी सुबह उठता है, नहाता है, धोता है, कपड़े पहनता है, अरे जल्दी मेरा कोट ले आओ, पैंट ले आओ, शर्ट ले आओ, पहनाता है, फिर घड़ी देखता है, फिर टिफिन भी ले आओ, सीधा अपनी नौकरी की तरफ भागता है। दिस इज द रूटीन ऑफ लाइफ फॉर एवरीबडी। ये कट ऑफ हो जाता है, उसकी दिनचर्या चेंज हो जाती है। तो जब रिटायर होता है तो जो उसको मिलने वाली पगार होती है यदि पेंशनेबल है तो आधी हो जाती है, और यदि पेंशनेबल नहीं है तो भगवान मालिक है। दूसरा सेटबैक। तीसरा सेटबैक क्या है? रिटायरमेंट के बाद आपके पास अगर कहीं छोटा मोटा काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो घर में आप बैठे हैं। वही घर वाले आपको 60 साल तक जो अपने माथे पर बैठा ले हुए थे, सर पर बैठा ले हुए थे। डॉक्टर साहब, मैं जिंदगी की वो सच्चाई बोल रहा हूं जो सबके लिए आवश्यक है। जो 60 साल तक अपने सर पर बैठाले हुए थे, जिस दिन आप रिटायर होते हैं उस दिन तक तो हो सकता है कोई सेरेमनी मना ले, लेकिन जहां 10-15 दिन गुजर जाते हैं तो वो उन्हें बोझ लगने लगता है। इस बोझ से उबरने के लिए मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि जो लोग रिटायरमेंट के बाद अपने आप को कहीं पर व्यस्त कर लेते हैं, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज हो, चाहे योगा एक्टिविटीज हो, XYZ कोई भी एक्टिविटीज हो, तो उनकी जिंदगी में कुछ दूर चलने में इजाफा होता है और घर वाले भी उनको बोझ नहीं समझते हैं। यद्यपि मैं इस मामले में जैसा कि फील कर रहा हूं, मैं जहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, उस संस्था ने इस ओर बढ़ने के लिए एक रास्ता प्रशस्त किया है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं। अब असली चीज क्या है? मैंने भी 60 साल नौकरी की, लेकिन मैं जानता था कि रिटायरमेंट के बाद मैं उन्हीं लोगों पर बोझ बन जाऊंगा जो मुझे आज सर पर बैठाले हुए हैं। तो मैंने अपनी जो सड़क थी, जो गड्ढे थे, पाट पूट करके उस पर डामर बिछाया और बंबई की ओर रवाना हो गया। और आज आप लोगों के बीच में मेरी उम्र 64 प्लस है। और हालांकि मेरी ये पर्सनल बात है कि बेटा हमारा असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज कस्टम है, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं करता। जो जहां है अपने में खुश रहे,
क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक्सपेक्टेशंस। हम अगर आपसे कोई चीज उम्मीद करेंगे, हमारा पैरामीटर है उम्मीद करने का, अगर उस पैरामीटर से एक रत्ती भी कम हुआ हमें कष्ट होगा। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि किसी से भी कोई उम्मीद मत करिए, उससे उम्मीद करिए जिससे सब उम्मीद करते हैं। कहने के लिए हो सकता है ये हमारी पत्नी है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, परंतु सच्चाई ये है कि कोई किसी का नहीं है। ये कोई मुगालता न पाले, क्योंकि जब आप इस जमीन पर आए थे न कोई भाई आया था, न बेटा आया था, न पत्नी आई थी, न पिता आए थे, न मां आई थी। मां थी जिसने आपको यहां पैदा किया। तो मां के जो रिलेशंस है उसको तो ईश्वर भी चैलेंज नहीं कर सकता है, परंतु कोई किसी का नहीं है, ये फैक्ट है। जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी उस दिन मां भी सोचेगी अब इसका परिवार बस गया, अब इसको खाने पीने दो, किनारे करो। तो मेरा ये लब्बो लबाब कहने का ये है कि किसी से एक्सपेक्टेशंस मत करिए। आप खुद अपने आप को तब तक इस काबिल बनाए रखिए जब तक ईश्वर ने आपको चलने फिरने बोलने हंसने मुस्कुराने की शक्ति दी है। खुद पर भरोसा करिए और ऐसा काम अपना लीजिए ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको कोई ये न कहे कि आप इस घर के बोझ हो। मेरा सबमिशन यहाँ आने का यही था और लोगों के लिए मेरा ये छोटा सा मैसेज भी है। तो मेरा आप लोगों को मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर हंसते मुस्कुराते रहें और कभी ये मलाल न करें कि क्या लाए थे क्या लेके जाएंगे। सब यही रह जाएगा, सब यही रह जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा। वो चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबके साथ यही लागू होता है। इसलिए मस्त रहिए मस्ती में, और हमारी भाषा में आग लगे बस्ती में। अब मैं आपकी अगर आज्ञा हो, आप सिंगिंग लाइन में मुझसे सीनियर हैं। सीनियर या कोई नहीं, सब एक। हुस्न वाले उमेश जी, हुस्न वाले शबाब ले आए और चमन वाले गुलाब ले आए। शेख जी ने खुदा से मांग ली जन्नत और हम वहां से गुलाब ले आए। तो माहौल को रंगीन हम इस रोज बना देंगे, इस रोज बना देंगे। हम खुद न पिए लेकिन हम खुद न पिए लेकिन साकी को पिला देंगे, साकी को पिला देंगे। माहौल को रंगीन हम इस रोज बना देंगे। गजल तो लंबी है मगर आखिरी पैरा बोल रहा हूं। हम खुद न पिए लेकिन साकी को पिला देंगे, साकी को पिला देंगे। अब मेरे अगले जो लाइनें हैं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, सभी लोगों से मेरा निवेदन। बिगड़ा 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 हुआ दुनिया में मिल जाए अगर कोई, हाँ
बिगड़ा बिगड़ा हुआ दुनिया में मिल जाए अगर कोई बिगड़ा हुआ दुनिया में मिल जाए अगर कोई, मिल जाए अगर कोई, फिर क्या करे? तो मैं खाने में ले आओ, मैं खाने में ले आओ, कन्हैया साहब, मैं खाने में ले आओ, इंसान बना देंगे, इंसान बना देंगे, माहौल को रंगीन हम इस रोज बना देंगे, इस रोज बना देंगे।